अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो कि बिगनर्स के लिए, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप ही बिगनर्स के लिए भी कुछ बताया करें। मैं जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बताती हूँ बिगनर्स के लिए भी होती है, क्योंकि जब मैं परसेंटेज बता रही होती हूँ तो मैं साथ ये भी बता देती हूँ कि कौन सी एज वाले यूज़ कर सकते हैं और कौन सी एज वाले यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आज की वीडियो टोटली ऑयली स्किन है आपकी, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे एक्नी वाली स्किन है, मीन्स आपकी स्किन किसी भी टाइप की है ना, तो आज की वीडियो टोटली बिगनर्स के लिए है। सबसे पहले हम अपने सुबह का आगाज़ करते हैं फेस वॉश से। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो आप वो फेस वॉश यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ब्यूटेनिक का विटामिन सी, बहुत अच्छा फेस वॉश है। सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसी ब्रांड का, ब्यूटेनिक ब्रांड्स का, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इसका चारकोल फेस वॉश बहुत अच्छा है। ये फेस वॉश मैंने यूज़ किए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने डिटेल से रिव्यू भी दिए हुए। अब मेरे पास नहीं है, ख़त्म हुए हुए, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, लेकिन पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको 500 तक के मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे हम चले जाते हैं अपने मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मामा ऑर्गेनिक का जेल मॉइस्चराइज़र, जो मेरी लास्ट वीडियो थी इससे पहले, वो इसी टॉपिक के ऊपर थी। मामा ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए फ्यूज्ड विटामिन सी मॉइस्चराइज़र बेस्ट रिकमेंडेड है। इस दोनों मैंने जो है ना अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं, बहुत सी लड़कियों की ड्राई स्किन होती है, वो ऑयल भी यूज़ कर रही होती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑयली स्किन वाले, एक्नी स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कम्बिनेशन स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, रोज़ हिप ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप ऑयल सोप का। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इंस्टाग्राम के पेज पे अवेलेबल है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत अच्छा है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एक ऑयल अपने स्किन केयर में, चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप एजिंग की तरफ जा रहे हो, चाहे आपकी स्किन पे एक्नी है, ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स हैं आपकी स्किन पे, इवन कि आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन या आपकी स्किन सन रेज की वजह से डैमेज हो चुकी है ना, ये तमाम सॉल्यूशन इस ऑयल में है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, आपकी स्किन को बम्पी नहीं करता और ना ही आपकी स्किन को स्टिकी बनाता है। आप लोग ये देख सकते हो, मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और तकरीबन मैं इसको इतना यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ अपनी नेक पे और अपने फेस पे। मैं इसको सुबह मॉर्निंग में लगाती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। ड्राई स्किन वाले इसको रात को भी लगा के सो सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन को, हालांकि ये बहुत लाइट वेट है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, ये इसकी खासियत है, जिसकी वजह से मैं हमेशा यही ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरे यूट्यूब जर्नी में आप मेरी तमाम पिछली वीडियो उठा के देख लेना, मैंने हमेशा जब भी आप लोगों के साथ कोई ऑयल शेयर किया ना, हमेशा आप लोगों के साथ रोज़िप ऑयल शेयर किया, ठीक है, रिकमेंडेड है। इसके बाद हम जाते हैं अपने विटामिन सी की तरफ। अच्छा, बहुत सी लड़कियों को जो है ना, अगर आप बिगनर्स हो, मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि विटामिन सी जो है ना हमेशा कम परसेंटेज से स्टार्ट करें, मीन्स के 2% या 5%, ठीक है, या फिर 8% उसके। लेकिन अगर आपको एक्नी होती है, आपको बहुत ज़्यादा गहरे किस्म के डीपली डार्क स्पॉट्स है या हाइपर पिगमेंटेशन है, फिर आप यूज़ करेंगे स्वीटीन का विटामिन सी, ठीक है, ये 10% है। इसके अलावा और नीला का है वो 12% है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा इशू नहीं है, जस्ट आप अपनी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप यूज़ कर लिया ब्यूटेनिक का विटामिन सी, वो 8% है, रिकमेंडेड है। स्वीटीन का, ब्यूटेनिक्स का और नीला का, ये 3 विटामिन सी मेरे मोस्ट फेवरेट है और तीनों ही रीज़नेबल प्राइस में है, आपको 1000 की रेंज में मिल जाएंगे, मीन्स के 100 रुपये या 200 रुपये ऊपर होंगे। इस तरह का विटामिन सी नहीं मैं आप लोगों को बता रही जो कि 2-3 हज़ार का, कभी भी नहीं, क्योंकि आज की वीडियो बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स के लिए मैंने कोशिश की है कि वो प्रोडक्ट्स शेयर करूं जो कि 1000 की रेंज में। और हमेशा मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा होती है, क्योंकि मैं भी अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स मैंने सारी खुद बाय की हुई हैं। तो मैं आप लोगों को 3 विटामिन सी रेकमेंड कर रही हूँ। स्वीटीन का 10% बहुत अच्छा है और नीला का 12% है, वो भी बहुत अच्छा है। वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है 12% और 10% जिनको एक्नी वो बहुत ज़्यादा हो रही है, डार्क स्पॉट्स है या हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है। और अगर आप बिगनर्स हो और आपको इस तरह का इशू नहीं है, आप लाइटनिंग ब्राइटनिंग चाहते हो, आप अनइवन स्किन को इवन करना चाहते हो, फिर आप ब्यूटेनिक्स का 8% यूज़ कर लो। वो भी कर लेते हैं अपने सनस्क्रीन की तरफ, क्योंकि जब आप रात को विटामिन सी यूज़ करते हैं ना, तो आप मॉर्निंग में सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करें। यहाँ पे जो आप लोगों के साथ मैं सनस्क्रीन शेयर करने लगी हूँ वो है अल्ट्रा शी डेली डिफेंस बोर्ड स्पेक्ट्रम SPF+++ 60 के साथ है। ये है ब्यूटेनिक्स का मिनरल सनस्क्रीन है, बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप है, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, इवन के आपको एक्नी बहुत ज़्यादा है। बहुत सी लड़कियों को सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से एक्नी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जो पोर्स है वो क्लॉग होने लग जाते हैं। ये इस तरह का बिल्कुल नहीं है। ये भी आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है, ऑल स्किन टाइप है। और बिगनर्स को मैं कहूँगी कि सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको फ़ौरन से सनस्क्रीन लगाने का जो है ना साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप एज वाइज बढ़ते हैं ना, तो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी एज स्पॉट्स आने लग जाते हैं, फ्रैकल्स और हाइपर पिगमेंटेशन आने लग जाती है। शुरू में पता नहीं चलता, सनस्क्रीन ना लगाने के जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो आगे जाके पता चलते हैं जब हम एज वाइज बढ़ते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक्नी वाली। बहुत सी बिगनर्स को एक्नी हो जाती है और वो ऐसा सैलिसिलिक एसिड ढूंढ रहे होते हैं जो कि रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पे जो आप लोगों के साथ मैं सैलिसिलिक एसिड शेयर करूँगी वो है ब्यूटेनिक का। आप लोग देख सकते हो मेरा ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये देखें, सिर्फ ये नीचे नीचे रह गया, बाकी ये सारा ख़त्म हो चुका है। और आजकल ये क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि समर सीज़न है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और मुझे समर में हमेशा एक्नी का इशू रहता है। एक्नी आ रही होती है, जा रही होती है। नीट कभी स्किन इतनी ज़्यादा नीट हो जाती है, जैसे अभी मेरी स्किन बिल्कुल नीट है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है ना स्किन पे लाइट सी एक्नी बनने लग जाती है, क्योंकि ऑयली स्किन है, पोर्स क्लॉग होते हैं अक्सर। जब क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, सुपर ऑयली स्किन है मेरी, तो मैं समर में बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ और ये मेरा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ खोल कर, ये देखें, और ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो ये आजकल मैं नाइट टाइम यूज़ कर रही हूँ और अभी मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अच्छा, बिगनर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है, ये भी रिजनेबल प्राइस में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और एक्नी सीरम की। ये ऑयल सोक का एक्नी सीरम है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, वो सैलिसिलिक एसिड था, लेकिन इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी है, विटामिन B3 भी है, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए बाय किया था। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये वाटर बेस पे टोटली वाटर बेस पे आपकी स्किन में एकदम से जज्ब हो जाता है। बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नियासिनामाइड 5% ब्यूटेनिक का। ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड है और मैंने जितनी प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये कर रही हूँ, ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, ये टॉक्सिस फ्री है। और स्पेशली इन की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इन प्रोडक्ट्स की कि इसमें फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को एक्नी और रैश का इशू हो जाता है। यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों के साथ नियासिनामाइड शेयर कर रही हूँ, ये है 5%। बिगनर्स को हमेशा कम रेंज की, जो कम परसेंटेज की प्रोडक्ट्स होती है, चाहे आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हो, नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हो या रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, हमेशा कम परसेंटेज से स्टार्ट करनी चाहिए। एकदम हाई पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो सकती है, स्किन पे रैश पड़ सकते हैं, इवन के स्किन पर आपको एक्नी या फिर स्किन पे किसी भी किस्म के स्कार्स पड़ सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए नियासिनामाइड 5% हाईली रिकमेंडेड है। आपके ओपन पोर्स है, आपको एक्नी होती है, आपकी स्किन अनइवन है, नाइट टाइम यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा सीरम है। स्पेशली ब्यूटेनिक्स की एक मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, इनकी तमाम प्रोडक्ट्स 1000 की रेंज में है, मीन्स के 1100 1200, इससे ऊपर 1400 1500 या 1600 वाला अभी तक मैंने इनका कोई प्रोडक्ट नहीं देखा। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेटिनॉल।
ठीक है। रेटिनॉल जैसे अभी मैंने शुरू में ही बताया कि कम परसेंटेज। अभी जो आप लोगों के साथ मैं रेटिनॉल शेयर कर रही हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक का 1% रेटिनॉल। तो हाईली रिकमेंडेड है, आपको दिखा देती हूँ। मैंने भी जब शुरू में रेटिनॉल यूज़ किया था मैंने भी 1% से स्टार्ट किया था। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें, मैंने मामा ऑर्गेनिक का 1% सीरम रेटिनॉल यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद जब वो मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिले, मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हुई थी, स्कार्स ख़त्म हुए थे और जो रिंकल्स और फाइन लाइंस है वो काफ़ी स्मूथ हुई थी। क्योंकि ये मैंने खुद इस चीज़ को पढ़ा हुआ है एक जगह कि जब भी आप रेटिनॉल यूज़ करो, चाहे आप एज वाइज बढ़ रहे हो चाहे आप टीन एज में हो, हमेशा कम परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए। एकदम 2% या 3% इतनी परसेंटेज में नहीं जाना चाहिए। तो जब मेरा वो ख़त्म हुआ था मामा ऑर्गेनिक का 1% रेटिनॉल, फिर मैंने इनका रेटिनॉल नाइट क्रीम यूज़ करना स्टार्ट की थी। आप लोग देख सकते हो अच्छी खासी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने इसको यूज़ करना छोड़ी हुई है क्योंकि अभी मेरी जो करंट स्किन केयर है समर में वो मेरा सिर्फ सैलिसिलिक एसिड है और नाइट टाइम और मॉर्निंग में मेरा सनस्क्रीन है, तो इसलिए। अच्छा, इसके बाद एक और आप लोगों के साथ मैं क्रीम शेयर कर देती हूँ। ये भी मामा ऑर्गेनिक की टी ट्री क्रीम है। बिगनर्स को सबसे ज़्यादा इशू होता है एक्नी का। ठीक है, बिगनर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एक्नी की वजह से और ऑयली स्किन या बम्पी स्किन की वजह से। तो यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों के साथ क्रीम शेयर कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र कह लें, तो ये है टी ट्री एंटी एक्नी क्रीम। ये टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड के साथ है। आप लोग देख सकते हैं ये मैं अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जब लाहौर में शुरू में गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी ना, तो कभी सर्दी पड़ रही थी, कभी गर्मी में ये तब यूज़ कर रही थी। फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हुई और फिर दरमियान में रमज़ान भी स्टार्ट हो गया था, तो आप लोग यहाँ पे मेरी अगर कुछ वीडियो देखें तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही थी क्योंकि रोज़े रखने की वजह से। तो मैं मूव ऑन कर गई थी अपने सीरम ब्यूटेनिक के सैलिसिलिक एसिड पे, क्योंकि ये 2% है और ये बिगनर्स के लिए है जिन्हें लाइट वेट सी एक्नी होती है कभी कभार, तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ। और जब मुझे मुसलसल एक्नी होती है ना कि एक्नी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, फोरहेड भी भर गया, चीक्स भी, चिन भी, तो फिर मैं सीरम पे मूव ऑन कर जाती हूँ 2%। लेकिन जब मुझे भी हल्की फुल्की कभी कभार 1-2 दाने निकलते हैं मैं फिर ये यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ मॉइस्चराइज़र एक और शेयर कर रही हूँ, वो भी रीज़नेबल प्राइस में है। वो है ऑप्सकिन का, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑप्सकिन का टी ट्री एंड सैलिसिलिक मॉइस्चराइज़र। मेरी समर स्किन केयर में यही प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ये मैंने पूरा नहीं ओपन किया हुआ, इसके ऊपर जो फॉइल पेपर है ना, वो जो अंदर होते हैं सील करने के लिए, वो जस्ट मैंने थोड़ा सा हटाया है क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स स्टार्ट की हुई है। तो मेरा फिर ये होता है कि जो मेरे पुराने प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैं 6 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म कर दूं। फिर जो नए प्रोडक्ट्स मैंने लिए होते हैं तो वो मैं इतनी जल्दी ओपन नहीं करती। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि पुराने प्रोडक्ट ख़त्म करके फिर जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राई करूं। तो ये मैंने जस्ट 1-2 बार यूज़ किया है, इसके ऊपर अलहदा से डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। अच्छा जी, लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट्स है स्किन केयर, बिगनर्स को फेशियल का बहुत शौक़ होता है। ठीक है, तो मैं बिगनर्स को कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सैलून में जाके बहुत हाई फेशियल लें या अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फेशियल से डैमेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेशियल भी स्किन को डैमेज करता है, स्किन पे जो पोर्स होते हैं ना उनको ओपन करता है। तो मेरी आप कितनी प्रोडक्ट्स कितनी वीडियोस देख लें, मैंने कभी आप लोगों के साथ स्किन फेशियल प्रोडक्ट्स शेयर नहीं की, क्योंकि जो मुझे लगता है ना कि अब मेरी स्किन को एक केमिकल एक्सफोलिएटर की ज़रूरत है, तो मैं फिर यूज़ कर लेती हूँ ब्यूटेनिस का AHA BHA सीरम। ठीक है, आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। अच्छा, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो लड़कियाँ जो जिनकी स्किन पे एक्नी, स्कार्स, पोर्स होते हैं क्लॉग, ठीक है,
तो बिगनर्स को कभी भी 20 या 30% वाला AHA BHA यूज़ नहीं करना चाहिए। उनके लिए रिकमेंडेड है AHA 10% और BHA 2% सीरम। ये केमिकल एक्सफोलिएटर होता है। ये आपको इसको 10 मिनट्स अप्लाई करना होता है। मैं 15 मिनट्स अप्लाई रखती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मुझे ये होता है कि 15 मिनट्स अप्लाई कर दूँ और मेरी स्किन 15 मिनट्स तक इस सीरम को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो और अभी आपने ये स्टार्ट किया तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको अप्लाई करना। सेकंड नंबर पे डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करना। मैं डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करती हूँ। मैं आफ्टर 15 मिनट्स मैं फिर गीले स्पंज के साथ पहले इस सीरम को फेस पे से रिमूव करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जितनी भी डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है और जो जितना भी गंद ऊपर आया होता है ना, वो स्पंज के साथ रिमूव हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश कर लोगे तो उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पोर्स में जो ऑयल होता है, जो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ऊपर आए होते हैं ना, वो जैसे ही आप फेस वॉश करते हो तो वो पोर्स के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब आप इसको अप्लाई करो 10 to 15 मिनट्स आफ्टर, तो आपने पहले गीले स्पंज के साथ फेस को रिमूव करना है। आप खुद देखोगे आपकी नोज़ के पास से जितने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, सब रिमूव हो गए हैं। आपकी अगर चिन पे ब्लैक हेड्स, बहुत सी लड़कियों को फोर हेड पे बम्पी स्किन बन जाती है, उसमें आप खुद से 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद आप अपनी स्किन में खुद जो है ना रिज़ल्ट देखोगे। अच्छा, मैं इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ करती हूँ या फिर 2 बार। समर सीज़न में मैं इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आप हफ्ते में इसको जस्ट 1 टाइम यूज़ करो। और जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र अब लास्ट में अप्लाई करना होता है, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट होती है। आपका जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, वो जो नेचुरली मॉइस्चराइज़र होता है वो हमारी स्किन में से रिमूव होता है, तो थोड़ी सी स्किन ड्राई आउट हो जाती है। और इसके बाद आपने कोई ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना। आपने विटामिन C नहीं यूज़ करना। जस्ट आप नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड या फिर आप अपना जो डेली बेस पे मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना, मैं इसको नाइट टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि नाइट टाइम में अब मैंने बाहर नहीं निकलना, मैंने किचन में काम नहीं करना। तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद, इसके यूज़ करने के बाद मैं अपना जो नाइट टाइम का नया सिनामाइड है मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइज़र नाइट टाइम यूज़ नहीं करती। तो ये थी आज की वीडियो, टोटली बिगनर्स के लिए, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थी। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर करूँ वो तमाम रिजनेबल प्राइस में हो, टॉक्सिस फ्री हो, क्रुएल्टी फ्री हो, स्पेशली उसमें किसी किस्म का फ्रेगरेंस ना हो, क्योंकि बिगनर्स को हमेशा फ्रेगरेंस वाली जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो इशू कर जाती हैं। और ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड थे। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये किसी किस्म की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी, ये तमाम प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय किए हुए थे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।